तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। अब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं सभी के हृदय में अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्ततः अहम आदिश आदिश आदिर च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हूँ, उनको नियमन कर रहा हूँ और सभी जीवों का आदि यानी जन्म का कारण हूँ, मध्य मतलब पालन का कारण हूँ, स्थिति का कारण हूँ और अंत मतलब उनकी मृत्यु का भी कारण हूँ। अब इसके बाद अध्याय के अंत तक वह अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषाम आदित्यानाम हम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषाम् आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्। प्रभु जी नहीं, र जो है वो विष्णु में आधा लगा, विष्णु और आदित्यान अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान। ठीक है। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। बोलिए। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। बहुत श्लोक इजी है, संस्कृत देख लीजिए। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। आदित्य का अर्थ हुआ, आदित्य का अर्थ क्या होता है? मुझे पता था आप यही कहेंगे। आदित्य का अर्थ आप कहेंगे सूर्य, लेकिन यहाँ आदित्य का अर्थ केवल सूर्य नहीं है। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र देवता, उसमें सूर्यदेव भी हैं, लेकिन अदिति के पुत्र हैं इंद्र भी, तो अदिति के पुत्र हैं वामन देव भी। द्वादश आदित्य कहा जाता है, 12, तो उसमें है विष्णु अर्थात वामन देव। अब एक प्रश्न आए, भगवान अपने स्वांश को एक विभूति के रूप में क्यों कह रहे हैं? केवल उनका प्रभाव को सूचित करने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। विभूति तो भगवान की शक्ति है, तो लेकिन भगवान वामन देव तो भगवान की शक्ति नहीं है, तो स्वयं शक्तिमान है ना? विचारणी बात। तो उस पर कह रहे हैं, पहले अनक्लियर हुआ। ज्योतिषाम, ज्योति वाले वस्तुओं में जिनकी स्वयं ज्योति होती है, अग्नि भी है, उसमें रवि हूं अंशुमान। अंशु का मतलब होता है किरण। असंख्य किरणों से युक्त जो रवि अर्थात सूर्य है, वह मैं हूं। इसीलिए आप पहले वाले जो शब्द है आदित्य, उसमें सूर्य नहीं लेंगे, आदित्य नाम लिखा है, तो आदित्य नाम तो सूर्यों में मैं हो नहीं हो सकता ना, सूर्य तो एक ही है ब्रह्मांड में। तो आदित्य नाम का अर्थ हुआ वहां पे देवताओं में, 12 द्वादश आदित्यों में, द्वादश आदित्यों में, द्वादश का मतलब ही 12 होता है, 12 आदित्यों में वह वामन देव है, भगवान है। मरीचिर मरुताम अस्मि, मरुत गणों में मैं मरीचि हूं। अब मरुत गण कौन है समझाऊंगा। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। अच्छा, अब आप ये बताइए, नक्षत्रों में चंद्रमा राजा होता है? ऐसा कुछ होता है? समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कुछ बताया गया इस प्रकार से कि यहाँ पे कहने का आशय है कि नक्षत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है नक्षत्र, वह है चंद्रमा है। इजी है, समय मिलेगा तो कहानी सुना देंगे। नहीं, ध्रुव नक्षत्र चमकीला मानते हैं, लेकिन चंद्रमा की तुलना में तो नहीं है ना।
चंद्रमा से तो कम ही हमें दिखता है एटलीस्ट। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अहम मतलब मैं, आदित्य नाम मतलब द्वादश आदित्यों में विष्णु, विष्णु विष्णु मतलब वामन देव हूँ। अब एक बात हम यही समझा दे रहे ताकि टीका में बात समझ में आ जाए। अगर आपने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी हुई है तो ये समझेंगे कि आदित्य नाम शब्द षष्ठी विभक्ति में है और बहुवचन में है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के अर्थ में होता है, आदित्यों का। लेकिन यहां पे देखिए अनुवाद कैसे किया है, द्वादश द्वादश आदित्यों में, और यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो मतलब होना यह चाहिए कि आदित्येषु अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। लेकिन संस्कृत क्या है, आदित्या नाम अहम विष्णु। तो अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा आदित्यों का मैं विष्णु हूं। तो ऐसे तो नहीं अनुवाद किया जा रहा है। तो वहां पे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि इसको षष्ठी का प्रयोग निर्धारण के अर्थ में किया जा रहा है। यहां पे हम सब भक्त लोग बैठे हैं, उसमें टीचर कौन है, इंसिडेंटली मैं हूं। मेरा कोई नहीं बना तो वही बन गया उसके लिए, लेकिन मैं हूं। तो निर्धारण करने के लिए कि यहाँ टीचर कौन है भगवत गीता का, तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स में मैं हूं। तो विद्यार्थियों में कहेंगे तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग कुछ विभक्ति का लॉजिक, कुछ ग्रामर का रूल होता है, उस रूल होता है उसके अनुसार कह रहे हैं कि षष्ठी का विभक्ति हो। षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया जा रहा है निर्धारण के लिए, निर्धारण समझते हैं, असर्टेनमेंट के लिए कि इनमें टीचर कौन है। अगर मैं कहूँ क्लास में सोने वाला कौन है, तो निर्धारण करना पड़ेगा, देखेंगे अच्छा कौन कौन सो रहा है, कौन देख रहा है, तो इनके बीच में कौन सोने वाला है। तो वहाँ पे उस अर्थ में उसी तरह से कहा जाए कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ये समझ में आया कुछ? और नहीं समझ में आया तो हमारा प्लान है, एक भक्त की माता जी संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार हैं संडे, तो शाम को 4 से 5 में निःशुल्क, वो कई साल का अनुभव है पढ़ाने का। तो अगर आप चाहें तो संपर्क कीजिएगा, नंबर भेजिएगा, हम ग्रुप बना देंगे, पढ़ लेना। इतना तो पता होना चाहिए कि एक बहुवचन क्या होता है, षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति क्या होता है, इतना तो पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा और रिलीज कर पाएंगे। कौन सा वचन हमें तो केवल गीता के वचन पता है, हमको एक वचन बहुवचन कुछ नहीं पता है। तो थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज्ञान निःशुल्क दिया जाना चाहिए, इसलिए निःशुल्क की व्यवस्था की जा रही है। इफ़ यू वांट वी कैन स्टार्ट। एनीवेज, तो कोई बात आपको समझे कि आदित्य नाम शब्द यद्यपि संबंध कारक का है, सब षष्ठी विभक्ति, इसका प्रयोग सप्तमी विभक्ति की तरह किया जा रहा है निर्धारण के अर्थ में। आदित्य में मैं विष्णु हूं, ज्योतिषाम अंशुमान रवि, प्रकाश देने वालों में, फिर उसी तरह से प्रयोग हो रहा है, प्रकाश देने वालों में महाकिरणशाली, अंशु अंशु मतलब होता है किरण, बहुत सारी किरणों वाला मैं रवि हूं अर्थात सूर्य हूं। से बल्ब है, ये भी प्रकाश दे रहा है, इसमें भी कुछ किरणें हैं। और सूर्य, अब उसकी तुलना तो आप किसी से नहीं कर सकते। आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी, हमारे घर के बाहर बाथरूम के ऊपर, मतलब बाहर कह सकते हैं, हम लोग बल्ब जला देते हैं, बाहर का बल्ब होता है ना रोशनी देने के लिए। तो बल्ब था मेरे इधर ऐसे सामने लेफ्ट साइड में, और उसके बस 2-3 फुट की दूरी पे ही सूर्य उगा हुआ था, और साइज दोनों का बराबर लग रहा था। अब मेरी भाषा आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सूर्य, जो बल्ब का साइज दिख रहा था वही सूर्य का साइज दिख रहा था, लेकिन सूर्य के प्रकाश और बल्ब के प्रकाश में बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है। तो हाँ, और आप ये देख रहे हैं कि कितनी प्राधान्य विभूति है। ऐसी विभूति नहीं है जिसको आप ढूंढने जाएं, समझ आया? सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऐसी विभूति नहीं है जो आपको दिख न रही हो। मान लो कोई कहे कि वामन देव को देखा कौन, चलो आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन वामन देव को देवता लोग देखते हैं। लेकिन सूर्य देव को तो आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो इसलिए नियम पूर्वक जैसे ही अगर सूर्य को हम सुबह देखते हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की विभूति हैं, भगवान का ऐश्वर्य वहां से प्रकाशित हो रहा है। ऑल्सो इज अ डिवोटी, भगवत गीता के पहले स्टूडेंट है। यह कहना कि मैं अनन्य भक्ति कर रहा हूं और सूर्यदेव को सम्मान नहीं करूंगा, ये अपराध है। शिव जी को देखूंगा अपराध, मतलब सॉरी, प्रणाम नहीं करूंगा, हनुमान जी को देखूंगा प्रणाम नहीं करूंगा, कि मैं अनन्य भक्त हूं, ये अपराध है। तो यह भी समझना हो कि भगवान की विभूति को देख करके समझना चाहिए कि ये भगवान की वजह से हो रहा है। समझ रहा ना बात?
अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, कह रहे हैं आदित्य नाम, सॉरी नहीं, हाँ, ज्योतिषाम रविरंशमान, तो मतलब सूर्यदेव भगवान की विभूति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं मरुताम, मरुतों में मरीचि अस्मि, मैं मरीचि हूं। अब एक भक्त, कुछ भक्त लोग जरूर पूछेंगे मरुत गण कौन है, तो इसके पीछे मैं आपको थोड़ी कहानी सुनाएंगे। सम स्मॉल किड्स आर आल्सो देयर, बच्चों लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो कहानी सुना देते हैं। ये भागवतम के 6ठे स्कंद में आती है। दिति के पुत्र कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं, उसमें अदिति हैं, दिति हैं, दनु, ऐसे करके बहुत सारी पत्नियां। तो दिति के पुत्र हुए थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। उसको, उन दोनों को इंद्र की ने प्रार्थना किया, और इंद्र है पुत्र किसके, अदिति के। तो इनके प्रार्थना से, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने परेशान किया था और हिरण्याक्ष को तो भगवान मारे थे, तो भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को और हिरण्यकश्यपु को मारे थे। हिरण्याक्ष को मारे थे वराहदेव के रूप में और हिरण्यकश्यपु को मारे थे नरसिंहदेव के रूप में। तो दिति को भगवान विष्णु से कोई क्रोध नहीं था, उसको क्रोध था इंद्र से कि इसने हमारे बच्चों को मरवा दिया। तो वह एक ऐसी संतान चाहती थी जिसके द्वारा इंद्र का वध हो जाए। तो वह अपने पति की सेवा करने लगी कश्यप मुनि की, और उसके बाद जब वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा क्या वरदान चाहती हो, तो कहते हैं कि ऐसा बेटा चाहती हूं जो इंद्र को मारने वाला हो जाए। तो वह भी अपना सर पकड़ के कह रहे, अरे इसने मुझे छल किया और मैं भी छलित हो गया, छलित आई मीन छल लिया गया, मैं बेवकूफ़ हूँ। और जो भी हो, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसने 1 साल का व्रत बताया उनको, उसका नाम था पुंसावन व्रत का। इसका तुम ठीक ठीक पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का, इंद्र हा शब्द था, तो कहना इसका अर्थ था कि 2 अर्थ हो सकते हैं, एक इंद्र को मारने वाला और दूसरा है इंद्र का अनुगामी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने व्रत को ठीक ठीक पालन किया तो इंद्र को मारने वाला पैदा होगा, और अगर व्रत को ठीक से नहीं पालन किया तो इंद्र का अनुगामी हो जाएगा। तो उतना कहा, उनकी बुद्धि चल रही थी कि वो इसको अलग अलग अर्थ समझे, वो बड़े खुश हो गए कि हाँ चलो इंद्र को मारने वाला लड़का पैदा होगा। तो 1 साल तक वो व्रत करने लगी। और यहाँ एक और अद्भुत घटना हुई कि इंद्र स्वयं उनकी सेवा में आ गए। जब वो सुने कि माता, मेरी ही सौतेली माँ मेरे मारने के लिए पुत्र प्राप्त करना चाहती है, तो उनकी सेवा में लग गई कि कहीं कोई दोष हो तो इनका गर्भ मैं नष्ट कर दूं। तो अब जो भी है वो व्रत कर रही थी, तो इतना तप था उनका, मतलब इतना शुद्धता से जी रही थी कि इंद्र भी कोई मौका नहीं ढूंढ पाए उनके बच्चे को मारने का, गर्भ को नष्ट करने का। इतनी तपस्या कर रही थी। लेकिन तपस्या करते करते वो थक गई, कष्ट मतलब थकान हो गई, बेसिकली शी वॉज टायर्ड। तो एक दिन भोजन करके बिना मुंह धोए वो लेट गई, सो गई। उस टाइम इंद्र उनके मुख से उनके पेट में घुस गए और उनके गर्भ को 7 भाग में डिवाइड कर दिया। तो 7 बच्चे, वो मरा नहीं गर्भ, वो 7 विभाजन में हो गया, 7 बच्चे ग्रुप में हो गया। तो अब इंद्र आश्चर्य के, तो ये क्या हुआ, एक से दिक्कत थी, अब तो 7 पैदा हो जाएंगे। फिर वो क्या किए, हर एक को फिर 7 भाग में डिवाइड किया। तो कितना हो गया, मैथमेटिक्स पढ़े, 7 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 7 इज 49। तो ये 49 मरुदगण हुए और ये सब बाहर आए। तो माता को भी आश्चर्य के, हमने तो प्रार्थना एक की करी थी, 49 कैसे हो गए। तो इंद्र ने, फिर इंद्र से पूछती हैं कि तुम झूठ नहीं बोलो, बताओ कि ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा माता हुआ था और मैं आपके धोखा करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, कि मुझे डर था कि आपका जो पुत्र है मुझे मार देगा। तो फिर भक्ति कर रही थी 1 साल से और बड़ी तीव्रता से कर रही थी, तो इसलिए उनके हृदय में भी वैमनस्य जो था, मतलब जो द्वेष की भावना थी इंद्र से, वो चला गया। उन्होंने कहा बेटा इन बच्चों को ले जाओ और ये तुम्हारे अनुगामी बने, यहाँ रहेंगे तो असुरों की संगत प्राप्त करेंगे, तो यह भी असुर बन जाएंगे। तो यही देवता मरुतगण कहलाए 49, और उनमें से मरीचि मुख्य होंगे। वह भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरी विभूति है। समझ में आएगा मरुतगण कौन थे? थोड़ा सा कथा सुना दी तो थोड़ा सा समझ में आए की बात, नहीं तो समझ में नहीं आया मरुतगण कौन है। अभी तो न समझने वाली बात अभी और भी आएगी, अभी देखिए क्या होता है। श्रीधरी 12 आदित्यों में विष्णु अर्थात वामन मैं हूँ। वामन देव आप जानते हैं, वह माता अदिति के पुत्र हैं, जिनको माता अदिति ने फिर कश्यप मुनि की खूब सेवा करी और फिर कहा कि हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो बलि महाराज का वध कर दे और हमारे पुत्रों को वापस राज्य प्राप्त करा दे स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग के राज्य को बलि महाराज ने इंद्र से छीन लिया था। तब उन्होंने माता अदिति को 12 दिन का व्रत बताया, इसका नाम था पयो व्रत। और उसके 12 दिन के बाद
उसमें केवल दूध पी के और रह जाता है और तपस्या की जाती है, और उसके बाद उनको वामन देव, पहले भगवान विष्णु स्वरूप में आए, फिर वो कहे कि मैं आपके बेटे के रूप में आऊँगा। तो अब एक बात आ सकता है कि दोनों को अलग अलग टाइम क्यों बताया? माता अदिति का चित्त इतना कठोर, इतना घोर नहीं था, कठोर नहीं घोर नहीं था, और अदिति का कठोर घोर था, इसलिए अलग अलग टाइम फ्रेम बताया गया। इसीलिए आप देखेंगे भजन करने वालों को भी अलग अलग समय लगता है हृदय को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी आशय से, किसी भी चित्त से युक्त व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने के लिए कहा जा सकता है, अंत तो गत्वा वह शुद्ध हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ गया वामन देव कौन है। इन्होंने 3 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप दिया था। ज्योतियों में अर्थात प्रकाशों में, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोतों में विश्वव्यापक रश्मियों से युक्त रवि अर्थात सूर्य मैं हूं। स्पष्ट है। देव विशेष मरुदगणों में मरीचि नामक मरुत देवता मैं हूं। मरुतों के बारे में मैंने बता दिया। अथवा आप दूसरे व्याख्या कर रहे हैं, अथवा जो 7 मरुदगण अर्थात वायु हैं उनमें मैं हूं। मैं होना चाहिए, मैं नहीं हूं। लेकिन यह नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि वो कौन सी वायु है। अब आपने ये पहली बार सुना होगा। 7 प्रकार की वायु हैं, आवह, प्रवह, विवह, परावह, उद्वह, संवह और परिवह। ये 7 मरुदगण हैं। ये 7 वायु के नियामक देवता से लगते हैं, और इनमें भगवान कह रहे हैं मैं हूं, लेकिन कौन से हैं यह नहीं व्याख्या किया। तो इसलिए इसमें अधिक नहीं बोल सकता मैं कुछ। अगर कोई एक बात को पूछा हूं मैं, अगर वो कुछ बता देंगे तो ठीक है। नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। यहां आदित्या नाम अहम विष्णु इत्यादि वाक्यों में प्रायः निर्धारण में षष्ठी विभक्ति है। प्रायः मतलब प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसको आप का के की तरह नहीं लेंगे। कृष्णस्य, कृष्ण का, कृष्ण की, कृष्ण के। उसी तरह से आदित्य नाम का अर्थ होगा आदित्यों का के की, लेकिन का के नहीं, में हो जाएगा। आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आप ऐसे नहीं बोलेंगे आदित्यों का मैं विष्णु हूं। लेकिन कहीं कहीं षष्ठी का प्रयोग संबंध के अर्थ में भी होगा, संबंध बोध के रूप में होगा। ये आपको देखते हुए चलना होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हमने समझा दिया एटलीस्ट। अब समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं बताइए। संस्कृत कुछ पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएंगे, नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। सुखे कहीं कहीं भूता नाम अस्मि चेतना इत्यादि वाक्यों में संबंध विषयक षष्ठी विभक्ति है। समझ आ रही बात? आगे आप देखेंगे भूता नाम अस्मि चेतना, मैं जीवों में चेतना हूं, तो वहां निर्धारण नहीं किया जा रहा है। यहां अर्थ यह है कि जीवात्माओं की चेतना, जीवात्माओं की चेतना मैं हूं। की पे फोकस कर रहे हैं, मैं नहीं बनेगा यहां पे। भूता नाम अस्मि चेतना मतलब जो जीवात्माओं की, भूतों की, जो जीवों की चेतना है वह मैं हूं। आप समझने का प्रयास कीजिए। की और में का अंतर है। कहीं कहीं षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा निर्धारण के अर्थ में कि इनमें मैं हूं, जैसे आदित्यों में मैं विष्णु हूं। लेकिन यहां यह नहीं बोला जा रहा आदित्यों का विष्णु मैं हूं, नहीं। आदित्यों में 12 आदित्य हैं, उसमें मैं विष्णु हूं। और अगर आप बोलेंगे भूता नाम अस्मि चेतना, तो वहां यह नहीं कहेंगे भूतों में मैं चेतना हूं, भूतों की चेतना मैं हूं, सभी जीवों की चेतना मैं हूं, ये कह रहा है। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अलग अलग जगह चलता चला जाएगा। प्रायः निर्धारण के अर्थ में है, लेकिन हमेशा निर्धारण के अर्थ में नहीं है, कहीं कहीं संबंध विषयक भी होगा। कठिन है समझने में। कितने नंबर आए थे संस्कृत में? 8वीं तक तो सब पढ़े होंगे। हाँ, तो अब आ गया होगा समझ में। ठीक, 99। आहा, वेरी गुड, तब तो जरूर समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे इजी है, कोई बहुत ग्रामर की बात नहीं, खाली 2 बात बोल रहे हैं कि कहीं की के अर्थ में होगा, कहीं में के अर्थ में होगा। जहां में के अर्थ में होगा वहां पर निर्धारण, और जहां की के अर्थ होगा वहां संबंध विषय। नहीं समझाएंगे। जाओ बंगला में पढ़ के आओ, एक वचन बहुवचन त्रिवचन, ठीक नहीं समझ, उसे वहां वहां ही दिखाएंगे। मतलब जहां जहां संबंध विषय प्रयोग होगा तो उसको वहां दिखाया जाएगा, जहां पर निर्धारण के अर्थ में होगा वहां बताया जाएगा। विष्णु इत्यादि अवतारों में भी प्रभाव मात्र बताने की अतिशय इच्छा से विभूति रूप में निर्देश किया जाता है। समझ में आई बात? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यद्यपि भगवान वामन देव तो भगवान है, वह तो विभूति नहीं है। विभूति मतलब भगवान की शक्ति,
लेकिन उनके खाली प्रभाव को दिखाने के लिए कि कितना अद्भुत प्रभाव था कि तीनों पांव 3 डग से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए, तो भगवान उनको एक विभूति के रूप में बोल रहे हैं। इज इट ओके? यद्यपि भगवान के जो स्वांश विस्तार हैं वह भगवान की शक्ति नहीं है, वह साक्षात भगवान से अभिन्न ही हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भगवान के स्वांश विस्तार हैं वह भगवान की शक्ति को पूर्णतः प्रस्तुत नहीं करते, यद्यपि उनकी शक्ति भगवान के बराबर ही होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान के जितने भी विष्णु तत्व विस्तार हैं उन्हें स्वांश विस्तार कहा जाता है। इसे कहते हैं प्लीनरी एक्सपेंशन, मीन्स इक्वली पावरफुल। वो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं क्योंकि वो भगवान ही हैं, भेद नहीं है, लेकिन वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण की विशेषता यह है कि वह अपनी पूर्ण शक्ति को प्रस्तुत करते हैं, ये अंतर है। ठीक है ना, ये बात है। इसीलिए अगर कोई विष्णु तत्व में भेद देखता है तो वह अपराध हो जाता है। मतलब अगर वो सोचे कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से कमजोर हैं तो ये मूर्खता है। मान लीजिए कोई पहलवान है, वो कोट पैंट पहन के आ जाए तो मुक्का मारेगा तो उतना ही लगेगा ना कि नहीं? और मान लो कुर्ता पजामा पहन के आ जाए या धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो क्या कम जोर से मारेगा? वो उतना ही मारेगा, है ग्रीड? आप लोग देखते होंगे कि रेसलिंग, देखते नहीं होंगे, देखे होंगे कि रेसलिंग वगैरह में आते हैं अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, तो वो पहलवान वही होता है, उसकी कोई शक्ति कम थोड़ी ना हो जाती है। तो उसी अर्थ में है कि भाई भगवान तो भगवान ही है, चाहे वामन रूप में आए चाहे विष्णु रूप में आए, लेकिन अपनी शक्ति को पूर्णतः प्रस्तुत करते हैं नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा से जहाँ जितना आवश्यक होता है उतना करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे आगे अध्याय का अर्थ स्पष्ट होने पर भी कहीं कहीं कुछ कुछ व्याख्या करेंगे। ये क्या करेंगे? इससे आगे अध्याय का अर्थ स्पष्ट होने पर भी कहीं कहीं कुछ कुछ व्याख्या करेंगे। नहीं समझ में क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में। नोट, ये श्रीपद रामानुचार्य जी का नोट है। यहाँ नक्षत्राणाम इस पद में जो षष्ठी विभक्ति है वह निर्धारण में नहीं है, अपितु भूतों की चेतना मैं हूं, इस वाक्य की भांति इसका यह भाव है कि नक्षत्रों का स्वामी जो चंद्रमा है वह मैं हूं। श्लोक देखिए, नक्षत्राणाम अहम शशि। तो श्रीपद रामानुचार्य जी कह रहे हैं कि भाई आप इसको ऐसे ग्रहण कर सकते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा रूपी मुख्य नक्षत्र हूं। लेकिन वे कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये संबंध विषय कि नक्षत्रों का मैं चंद्रमा हूं, अर्थात नक्षत्रों का स्वामी मैं चंद्रमा हूं, ऐसा बोलता है। अब जो लिख रहे हैं हम सामने रखते हैं आपके सामने। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता इसके बारे में डिटेल्स में क्या होता है। गीता भूषण टीका, द्वादश आदित्यों में मैं वामन देव हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ जिसकी किरणें पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, 49 मरुदगणों में मैं मरीचि हूँ, मैं अमृत प्रदान करने वाला चंद्रमा हूँ जो सभी नक्षत्रों का अधिपति है। तो अब क्लियर हो गया ये क्यों कह रहे हैं चंद्रमा अमृत प्रदान करता है। जैसी ठंडक व्यक्ति को चंद्रमा के दर्शन से प्राप्त होती है वैसी शीतलता अन्य नक्षत्रों से नहीं होती। इससे पहले आगे जान जरा विचार कर लीजिए, वापस सोचिए, जैसा तेज सूर्य से मिलता है ऐसा तेज किसी प्रकाशमान वस्तु से नहीं मिलता। ठीक, जैसा शीतलता चंद्रमा से मिलती है वैसे किसी नक्षत्र से नहीं मिलती। काफी इंटरेस्टिंग है ना कि चंद्रमा के पास सामर्थ्य है कि पूर्णिमा के दिन वह समुद्र में भी ज्वार भाटा ले आता है, ऐसे तारे सारे मिलके भी नहीं कर सकते। अग्री? अमावस्या के दिन क्या होता है? चंद्रमा नहीं होता है ना, मतलब प्रकाश नहीं दे रहा होता है। मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मैं आपको टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। अमावस्या वाले दिन चंद्रमा का नहीं दिखता ना एकदम, और उसकी वजह से बाकी नक्षत्र भी नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं सही बोलना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। जब चंद्रमा नहीं दिखता होता है तो तारे दिखते होते हैं क्या? मतलब नक्षत्र मतलब तारे वारे सब दिखते हैं ना, तारे दिखते हैं, फिर भी रात्रि को अंधकारमय क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे के सारे तारे मिलकर भी वैसा प्रकाश नहीं दे पा रहे। मैं आप लोग से पूछ के निर्धारण कर रहा हूं कि हाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, औषधि सोम सूर्य होकर के श्लोक है ना, पुष्णामि औषधि सर्वे
सोमो भूतवा रसात्मक, रसात्मक होकर के, सोम रूपी रसात्मक होकर के मैं सभी औषधियों में, सभी सब्जियों में, तरकारियों में रस भरता हूं। अमृत नहीं समझ में आ रहा है तो। और आगे हम लोग भागवत में पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में कि एक बच्ची थी कि बच्चा था, भूल रहा हूं, यानी यहाँ उसके पिताजी नहीं थे, तो चंद्रमा आकर के अपनी उंगली उनके मुंह में डाल दे बच्चे के, तो वो पीने लगा। नहीं नहीं, इंद्र अलग है, चंद्रमा आए थे, अब भूल रहा हूं, तो मतलब वहां पे वो पोषित हो गया था व्यक्ति, तो ऐसी बात है। तात्पर्य, आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। कृष्ण प्रधान है मतलब कृष्ण कहां से आ गए? कृष्ण का मतलब वामन देव, यस, उनके विस्तार। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख हैं, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इजी है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। अब बात बहुत सिंपल सी लगती होगी, लेकिन शायद समझ में नहीं आई होगी। अगर आप लोगों को साइंस या एस्ट्रोनॉमी का कोई शौक रहा हो, एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यस, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात हो रहा है। एस्ट्रोनॉमी कुछ आपको रुचि हो, जैसे मेरी थी पहले, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स और ये और वो, तो इसमें यह लोग कहते हैं कि देखिए जितने भी अन्य तारे हैं वो क्या हैं, वह सूर्य हैं। पढ़ा आपने सब? अरे कोई इंटरेस्ट नहीं आपका इसमें। तो ये सब सूर्य हैं और इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, और लाखों प्रकाश वर्ष दूर ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, तो बोलते जा रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, उधर 2 ब्लैक होल बन गए और ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके बातें। वाइट ड्वार्फ सुना आपने? वाइट ड्वार्फ, नेबुला, पता नहीं क्या क्या वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ आपको लग रहा हो कि संस्कृत गीता के टफ है, जस्ट टू टफ फॉर देयर स्पीकिंग एंड प्योर स्पेकुलेशन। तुम हो एकदम फुल स्टॉप की तरह। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ के कुछ जीव होते हैं जो फुल स्टॉप की तरह होते हैं। फुल स्टॉप समझा? फुल स्टॉप का साइज फुल स्टॉप के साइज के होते हैं और ऐसा दिखाएंगे जैसे अगर आप फुल ज्ञान प्राप्त है। क्वाइट हम्बलिंग ना। पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कैसा है? फुल स्टॉप की तरह। कभी भी रबर लेकर के मिटा दिया जाएगा, और व्यक्ति इतना अहंकार में होता है कि यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने सारे वैज्ञानिकों को धो दिया। तुम्हारी रिसर्च, तुम्हारा थ्योरी बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि भगवान जो इस जगत की सृष्टि करता है वो कह रहे हैं नक्षत्राणाम अहम शशि। लॉजिक समझ पाए आप? जैसे देखो, नक्षत्र क्या तारे सारे हो गए, तारे सारे के सारे तारे हो गए नक्षत्र, और उनमें है वो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा। और चंद्रमा प्राप्त कर रहा है प्रकाश सूर्य से। तो बाकी तारे जो कि चंद्रमा से हीन हैं वह स्वयं प्रकाशित कैसे हो सकते हैं? देखा आपने? समझा गया? जो चेले कह लीजिए जो हीन है वह उनमें सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा, तो चंद्रमा प्राप्त कर रहा है सूर्य से प्रकाश, तो बाकी नक्षत्र सूर्य कैसे हो सकते हैं? तो ये इस प्रकार का तात्पर्य प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं? विचारनीय बात है, क्यों लिख रहे हैं गीता में? आचार्यों ने तो नहीं लिखा सा, क्यों प्रभुपाद जी लिख रहे हैं? देखिए, एक आचार्य जब भी आते हैं तो वर्तमान में क्या चल रहा है उसके अनुसार उनको प्रचार करना पड़ता है। ये लोग इस समय हल्ला कर रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है, और जो वेद में लिखा उसके बिल्कुल विपरीत बात बोलेंगे, तो इसलिए प्रभुपाद को स्थापित करना पड़ा कि भाई वेद के अनुसार तो यह है कि जितने भी तारे हैं वह स्वयं सूर्य नहीं हैं, अपितु वह प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं। और इसको ब्रह्म संहिता में भी श्लोक है, आप ढूंढ सके तो, भास्वान नहीं, राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा, ऐसा करके श्लोक है।
राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा। कोई कर मुझे हेल्प कर सके तो वहां से प्रभुपाद जी ने कोट किया कि ये एक चंद्रमा सारे ब्रह्मांड को प्रकाश प्रदान करता है। अब आप लोग को बहुत सरल लगता होगा, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट इस तात्पर्य को पढ़ेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, कहते ये सब क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे सूर्य हैं, ये है वो है, मेरी रिसर्च तो ये कहती है, लेकिन रॉन्ग। भक्तों को ये समझना चाहिए कि हमारा जो विश्वास है वह शास्त्र के आधार पर है, क्योंकि ये सारा ज्ञान हम अपने इंद्रियों से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। आगे आप पांचवें स्कंद में और बहुत सारे झटके झेलने के लिए तैयार हो जाइए कि साइंस तो ये कहती है, पांचवा स्कंद तो ये कहता है, साइंस तो ये कहती है, ये कहता है। साइंस को आप कभी वेरीफाई किए हैं? वहां भी तो खाली सुन करके स्वीकार कर लिए हैं, और वो व्यक्ति हमारे और आपके जैसा ही त्रुटियों से, अपूर्ण इंद्रियों से युक्त एक व्यक्ति है। तो बेहतर हुआ कि शास्त्र की बात को स्वीकार किया जाए। कुछ श्लोक मिल गया आपको? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे बताया कि सविता, एश सविता, ये सूर्य जो है वह भगवान की आंख है, जैसा कि अभी प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया। और सकल ग्रहाणाम, सभी ग्रहों के राजा है, समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, उनके अशेष तेज है, और सारे देवताओं की जो मूर्ति उसमें वो सर्वश्रेष्ठ है, वो राजा है। तो सूर्य देवता के बारे में बोल रहे हैं, और वो पूरे ब्रह्मांड को आलोक प्रदान कर रहे हैं। तो बस ये सिंपल सी बात थी, और तो कुछ बोलना नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है भी नहीं तो विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आप में से अगर कोई किसी को कह दे कि कल एक सूर्य बना के लेके आना, असंभव होगा कि नहीं? और भगवान ऐसा कर दे रहे हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसा कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्या है कि नहीं कर सकते? ये बात आपको बार बार याद रखनी होगी, क्योंकि हम बात भूल जाते हैं बार बार। वॉट ही कैन नॉट डू, वॉट ही कैन नॉट डू, ही कैन एक्सपैंड एज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही मैं उनका नाम बोलता हूँ तुरंत मेरे जीव पे आ जाते हैं। इतनी सी बात अगर वाकई श्रद्धा हो तो व्यक्ति कितना ज़्यादा नाम उच्चारण करेगा, एटलीस्ट रेगुलरली तो करेगा ही। ही कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो भाग्य मानी कि आह हाय, कितना भगवान की कृपा है कि प्रसाद के रूप में हमारे पास आ रहे हैं और हमको पवित्र करे। अंदर ही कहेंगे ये जप नहीं कर रहा तो अंदर प्रवेश कर जाऊँ मैं उसके। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ओके, हरे कृष्णा।